My dear friends, today we are learning some new sentence of past indefinite tense, and you can see here affirmative sentence and structure. These are affirmative sentence. We'll make this sentence, and uh, these are negative sentence, and these are interrogative sentence. So first of all, we will make affirmative sentence, and first sentence is here. मोहन ने पत्र लिखा. नाउ यू कैन सी हियर. तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को हम? देखिए, ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे. सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए. ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है मोहन यहाँ पे, तो मोहन लिखेंगे. उसके बाद देगा वर्ब. वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करना हमको पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में. तो हम लिखेंगे लिखा. देखिए, यह आपकी वर्ब है ना. तो लिखा है, तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म जो होता है राइट होता है, और राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट. तो हम इसको चेंज कर देंगे, रोट कर देंगे. आपका ऑब्जेक्ट क्या देगा यहाँ पे? पत्र. तो हो जाएगा ए लेटर. तो आपका सेंटेंस बन जाएगा कि मोहन रोट ए लेटर, यानी मोहन ने पत्र लिखा. अगला सेंटेंस आपके सामने कि शिकारी ने शेर को मार डाला, यानी जान से मार डाला. तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को आप देख सकते हैं. शिकारी क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है ना. सब्जेक्ट दिया गया ऊपर, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट. तो लिखेंगे द हंटर. द हंटर का प्रयोग करेंगे हम, है ना. द हंटर. द हंटर. उसके बाद देखिए वर्ब क्या यहाँ दी गई, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया. तो यहाँ मार डाला, या जान से मारने के लिए काय का प्रयोग करते हैं हम? कील का प्रयोग करते हैं. काय का प्रयोग करते हैं? कील का. और कील का सेकंड फॉर्म क्या होता है? किल्ड. क्या होता है? किल्ड. तो हो जाएगा द हंटर किल्ड. किसको मार डाला? शेर को, है ना. द हंटर किल्ड द लॉयन. क्या हो जाएगा? द हंटर किल्ड द लॉयन. द हंटर किल्ड द लॉयन, है ना. यानी शिकारी ने शेर को मार डाला. जान से मारने के लिए हम किल का प्रयोग करते हैं. और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? जो आपकी वर्ब दी गई मार डाला, है ना. तो हो जाएगा किल. किल का सेकंड फॉर्म किल्ड हो जाएगा. ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? द लॉयन. तो सेंटेंस बन जाएगा द हंटर किल्ड द लॉयन. देखिए अगला सेंटेंस देगा आपके सामने इसी प्रकार से कि मम्मी ने खाना बनाया, है ना. तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे मदर. 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 बनाने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं? कुक का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए. तो हो जाएगा कुक. और कुक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कुकड होता है. क्या होता है? कुकड हो जाएगा, है ना. खाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं हम? फूड का प्रयोग करते हैं, या मील्स का प्रयोग भी कर सकते हैं. तो लिखेंगे फूड यहाँ पे हम. है ना. तो सेंटेंस बन जाएगा मदर कुकड फूड. सब्जेक्ट, वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट है. आपका वर्ब को सेकंड फॉर्म बनाना, कुक का कुकड हो जाएगा, और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. और इसका स्ट्रक्चर दिया गया यहाँ पे. सब्जेक्ट, डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप. तो आपके सामने पहला सेंटेंस दिया गया है कि राम कल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने नहीं गया, है ना. तो इसको कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट राम लिखेंगे यहाँ पे. उसके बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना. डिड नॉट का प्रयोग करेंगे. फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पे देखिए दो वर्ब दी गई है, गया और खेलना, है ना. तो देखिए ये जो गया मतलब इसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे? गो का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का वापिस से, है ना. इसको वापिस फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे हम. तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? गो हो जाएगा. राम डिड नॉट गो. कहाँ नहीं गया वो? खेलने के लिए. टू का प्रयोग करेंगे बीच में. राम डिड नॉट गो टू प्ले. यहाँ दो वर्ब का प्रयोग आपका देख सकते हैं, है ना. इसका फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा गया के लिए वापस, और खेलने का क्या हो जाएगा? गो टू के बाद प्ले का प्रयोग करेंगे कि राम डिड नॉट गो टू प्ले. ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? क्रिकेट. क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे? क्रिकेट.
राम डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो लिखेंगे विथ हिज फ्रेंड्स। विथ हिज फ्रेंड्स। राम डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। कब? कल। तो कल की बात, पुरानी बात हो रही है ना, कल की बात, यस्टरडे। देखिए अगला सेंटेंस है कि मोहन ने कल भोजन नहीं किया, है ना। तो लिखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे? मोहन। मोहन लिखेंगे हम, मोहन। उसके बाद नहीं किया, है ना, यानी खाना नहीं खाया, तो लिखेंगे उसके लिए का पहले डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? नहीं करना, मतलब खाना नहीं खाया, है ना। तो खाना नहीं खाने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? ईट का प्रयोग करते हैं, हेव का प्रयोग भी करते हैं और टेक का प्रयोग भी करते हैं। हम हेव का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, यानी ईट के स्थान पे हेव का प्रयोग कर सकते हैं हम खाना खाने के लिए, है ना। तो मोहन डिड नॉट हेव, और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? फूड, या मील्स भी हो सकता है यहाँ पे कि मोहन डिड नॉट हैव फूड, या मोहन डिडंट हैव मील्स। इस प्रकार से भी इसका उपयोग किया जा सकता है लिखने में या बोलने में। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसका स्ट्रक्चर दिया गया डिड, सबसे पहले डिड का प्रयोग करना है, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना आपको। तो अब पहला सेंटेंस बनाएंगे, आप देख सकते हैं। क्या तुमने मोहन को पत्र लिखा, है ना, यानी क्या तुमने मोहन को पत्र लिखा। तो बनाएंगे सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिड का प्रयोग करना है ना। अगर क्या से प्रश्न शुरू हो रहा है तो आपको डिड का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। आपका सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू लिखेंगे। उसके बाद देखिए वर्ब क्या, आपकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? लिखना। तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है राइट। क्या होता है? राइट, है ना। तो हो जाएगा राइट, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। डिड यू राइट, आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्या लिया गया यहाँ पे? पत्र। तो डिड यू राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर, किसको लिखा? मोहन को। तो हो जाएगा टू मोहन। डिड यू राइट ए लेटर टू मोहन, यानी किसी को, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये आपका बन जाएगा सेंटेंस कि डिड यू राइट ए लेटर टू मोहन, क्या तुमने मोहन को पत्र लिखा। या ऐसी भी हो सकता है कि डिड यू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, है ना। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या हमने बाजार से पुस्तकें खरीदी। देखिए क्या का प्रयोग आगे हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है कि डिड का प्रयोग आगे करना है। इसके लिए आपकी हेल्प में हमको आगे लगाना है ना। और देखिए इस सेंटेंस की पहचान क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी सेंटेंस में क्या दिया गया है? लिखा आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं ऊपर, है ना, ये इसकी पहचान है, लिखा आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ मार डाला, आ का प्रयोग हो रहा है, या ई का प्रयोग भी होता है कई सेंटेंस में, है ना। तो ये इसकी पहचान भी यही है। तो आगे हम सेंटेंस बनाएंगे, क्या हमने बाजार से पुस्तकें खरीदी, है ना। तो ये इसको इस प्रकार से बनाएंगे, पुस्तकें खरीदी, है ना। तो यहाँ ई का प्रयोग हो रहा है, देख से, है ना, एंड में ई का प्रयोग हो रहा है। या इस प्रकार से बन सकता है, क्या हमने बाजार से पुस्तकें खरीदी थी, क्या तुमने मोहन को पत्र लिखा था। तो ये भी इसकी पहचान है ना। ये दो ही तरह से सेंटेंस की पहचान है, क्या तुमने मोहन को पत्र लिखा, या क्या तुमने मोहन को पत्र लिखा था, या क्या हमने बाजार से पुस्तकें खरीदी थी, है ना, या खरीदी। तो इस ये सबकी इसकी पहचान है सेंटेंस की। और अगला सेंटेंस हम बनाएंगे, क्या हमने बाजार से पुस्तकें खरीदी। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद हमने, ये आपका सब्जेक्ट है तो लिखेंगे वी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए आपने खरीदना, है ना, खरीदना है मतलब उसका फर्स्ट फॉर्म लाना है हमें। तो क्या हो जाएगा? बाय, डी वी बाय, डिड वी बाय, डिड वी बाय। ऑब्जेक्ट क्या आपका यहाँ पे? पुस्तकें,
तो डिड यू बाय बुक्स, है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो ऊपर आप बिल्कुल जो दिया गया आपका स्ट्रक्चर, डीड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लेना है जो हमने ले लिया है यहाँ पे बुक्स, है ना। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद कहाँ से खरीदी, तो हो जाएगा बाजार से, है ना। तो क्या फ्रॉम द मार्केट, क्या हो जाएगा, डिड यू बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा, फ्रॉम द मार्केट। और लास्ट में क्वेश्चन का लगा देंगे हम, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा कि डिड यू बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट, क्या हमने बाजार से किताबें खरीदी।